हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट देंगे एक पोइट्री का, और वो है अ फोटोग्राफ। 11 क्लास की है, हॉर्नबिल पुस्तक से ली गई है, हॉर्नबिल बुक की है यह, और यह लिखा है शिर्ली टल्सन ने। ठीक है, यह एक कवित्री है यानी पोइटस है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग पोइट शब्द का ही यूज़ करेंगे। चलिए इसके एमसीक्यू टेस्ट को शुरू करते हैं। अगर आपने इसकी समरी को नहीं पढ़ी तो आप उसे पहले पढ़ लीजिए, तभी आप इस टेस्ट को दे पाएंगे, और नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला सवाल है वो है द कार्डबोर्ड इन द पोएम इज। तो ये जो पोएम है, ठीक है, अ फोटोग्राफ, तो इसमें कार्डबोर्ड जो बताया गया है वो क्या है। देखिए यहाँ पे पहला ही ये लाइन में दे दिया गया है, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पेडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए एक फोटोग्राफ है, एक पेपर है, एक कार्डबोर्ड है और एक बोर्ड है। सही जवाब जो होगा वो होगा अब फोटोग्राफ। ठीक है, कार्डबोर्ड यहाँ पर एक फोटोग्राफ है। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। हु वेयर द टू गर्ल्स रेफर टू। ठीक है, आप पोइट्री को पढ़िएगा तो इसमें आपको मिलेगी व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पेडलिंग। तो टू गर्ल कजन्स यानी ये कजन्स है। चलिए ऑप्शन देखते हैं वो क्या है। द टू सिस्टर्स, द पोइट्स कजन, द कजन ऑफ द पोइट्स मदर, द पोइट्स मदर। ठीक है, अब देखिए ये जो पोएम है इसमें कार्डबोर्ड दिखाया गया है, यानी एक फोटोग्राफ है जिसमें लेखिका जो है अपने माँ को देखती है, और साथ ही साथ उसमें जो है उसके माँ की दो कजन सिस्टर भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, द कजन्स ऑफ द पोएट्स मदर। यानी अ फोटोग्राफ की जो लेखिका है शिर्ली टल्सन, उसके माँ की दो कजन सिस्टर है वो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हु इज द थर्ड बिग गर्ल। हु इज द थर्ड बिग गर्ल, यानी जो कार्डबोर्ड है उस कार्डबोर्ड में तीन लड़कियां हैं, दो कजन सिस्टर है। किसकी? तो लेखिका की मदर की। तो तीसरी तो लेखिका की मदर ही हुई। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन आप देख लीजिए, अ बिग गर्ल, अ स्ट्रेंजर, द पोएट्स मदर, द पोएट्स ग्रैंड मदर। सही आंसर इसका क्या होगा? द पोएट्स मदर। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप जेक बोर्ड के बच्चे हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जेक बोर्ड में इन सब की पढ़ाई काफ़ी कम होती है इतना डिटेल में। ठीक है, हम लोग जो भी पोइट्री पढ़ते हैं उस पोइट्री में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे पोइटिक डिवाइस भी कहा जाता है, और इसे पोइट्री को, ठीक है, सजाने के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। एक है सिमली है, एक है पर्सोनिफिकेशन, एक है मेटाफर और एक है ऑल लिटरेशन। एक एक करके समझते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग दो डिफरेंट थिंग्स में, ठीक है, दो अनलाइक थिंग्स में, ठीक है, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते समय अगर हम लोग लाइक या एज का यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग सिमली कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यू आर स्वीट एज शुगर, तो यहाँ पर आप एक चीनी के समान मीठे हो, मतलब चीनी एक अलग थिंग है, जबकि आप एक ह्यूमन हो। लेकिन फिर भी तुलना कर रहा हूँ, और तुलना करते समय जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो एज का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यह एक सिमली है। ठीक है, इसका और एक उदाहरण दे दूं। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मेरी जो लव है वो एक रेड रोज के समान है। ठीक है, एक फ्लावर है जबकि दूसरा एक ह्यूमन बीइंग है, और दोनों अनलाइक थिंग्स है, और दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करते समय मैंने लाइक वर्ड का यूज किया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यह सिमली है। चलिए पर्सोनिफिकेशन को समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि कुछ बिहेवियर जो कि ह्यूमन में पाई जाती है, लेकिन उस बिहेवियर को जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट या एनिमल में दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये एक पर्सोनिफिकेशन है।
ठीक है। और जैसे कि 11 क्लास में द वॉइस ऑफ द रेन एक पोएम है, और उस पोएम में जो लेखक है वो कहता है कि मुझे आंसर दिया, ठीक है, जो रेन है उसने मुझे आंसर दिया। तो रेन तो कभी बात नहीं कर सकती, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो बात करते हैं, ठीक है, लेकिन रेन कभी बात नहीं करते। लेकिन पोएम में बताया गया है कि रेन ने उसे आंसर दिया है, ठीक है, जो रेन का जो वॉइस है उससे उसको आंसर मिला है। तो यह एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द विंड, जो फ्लावर है वो हवा में डांस कर रही है, यानी नाच रही है। तो फ्लावर्स तो कभी डांस नहीं करते हैं, ठीक है, यह ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है डांस वगैरह करने का। लेकिन मैंने क्या कहा कि वो फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, वो जो फूल है, वो जो फ्लावर्स हैं वो हवा में हिल डोल रही है, यानी लहरा रही है, ठीक है। लेकिन मैंने उसके लिए डांसिंग वर्ड का यूज़ किया, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन आप समझ गए होंगे। ह्यूमन बिहेवियर को जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाने की कोशिश करते हैं वो पर्सोनिफिकेशन होती है। मेटाफर भी आपका जो है कंपेयरिंग डिवाइस है, ठीक है, ठीक सिमली के तरह ही, बस सिमली में हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम लोग क्या करते हैं, लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि यू आर ब्रेव एज अ टाइगर, मैं इसे डायरेक्टली भी कह सकता था यू आर अ टाइगर, ठीक है, आप एक टाइगर हो। तो आप टाइगर तो नहीं हो, लेकिन टाइगर के समान आप बहादुर हो। तो जब मैंने कहा यू आर अ टाइगर, मैंने यहाँ पे लाइक और एज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन कंपेयर किया आपका टाइगर के साथ मैंने कंपेयर किया है। तो ये मेटाफर है, ठीक है। जब हम लोग दो अनलाइक थिंग्स में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते समय अगर लाइक और एज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिमली है, अगर एज लाइक वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो मेटाफर है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस और कहा था, माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मैं डायरेक्ट भी कह सकता था माई लव इज अ रेड रोज, माई लव इज अ रेड रोज। तो यहाँ पे मैंने लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कंपेयर किया है अपने लव को एक रेड रोज के साथ। तो यह क्या है, एक मेटाफर है। आइए ऑल लिटरेशन को देखते हैं। ये जो ऑल लिटरेशन है इसमें क्या होता है, कोई एक कंसोनेंट साउंड, ठीक है, या फिर बहुत ही क्लोजली साउंड जब किसी सेंटेंस में या फ्रेज में रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, तब उसे हम लोग बोलते हैं ऑलिट्रेशन, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। आप ध्यान से देखिए इस लाइन को, यहाँ पे आपको रिपीटेशन साउंड मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टूड स्टील स्माइल, स्टूड यानी एस, स्टील यानी एस, और स्माइल यानी एस, ठीक है। तो यहाँ पे एस वर्ड जो है ना, देखिए रिपीट हो रहा है, एस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है थ्रो देयर हेयर, यहाँ पे आप देखिए टी एच और इसका टी एच, ये दो साउंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, एक ऑलिट्रेशन है, ठीक है। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑलिट्रेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हर मदर्स फेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेखिका है, ठीक है, उसे अपने माँ का जो फेस है वो याद आ जाता है, ठीक है, याद आ जाती है। तो उसे याद कौन दिलाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। हर मदर्स मेमोरी, हर मदर्स गिफ्ट, अ फोटोग्राफ, हर मदर्स बर्थडे। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है एक फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ देखने के बाद जो है लेखिका को अपने माँ की फेस जो है वो याद आ जाती है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। What does the sea in the poem represent, ठीक है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा and the sea which appears to have changed less, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जो पोएम है उस पोएम में सी को क्या रिप्रेजेंट किया गया, यानी क्या दिखाया गया है, ठीक है। गॉड्स का पावर, गॉड, द चेंजलेसनेस ऑफ नेचर एंड नेचर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, द चेंजलेसनेस ऑफ नेचर,
यानी नेचर का अपरिवर्तनीय, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं जिसमें बदलाव नहीं आया हो, ठीक है, वैसा दृश्य, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर का ना बदलने वाला दृश्य को यहाँ पे बताया गया सी को। आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगर पढ़ते हैं पोएम को तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि इसमें बताया गया है कि सारा कुछ चेंजेस हो चुका है, लेकिन वो सी जहाँ पे ये फोटो लिया गया था वो अभी भी जैसा का वैसा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है द पैसेज इज अबाउट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पोएम का जो ये बनाया गया जो पैसेज है छोटा सा, ठीक है, इसमें किस बारे में बताया गया है? द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, द मदर्स लाइफ, द मदर एंड अ कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप इस पोएट्री को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें क्लियर समझ में आ जाएगी कि ह्यूमन की जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है ना, वो क्या है, बहुत ही छोटी है, ठीक है। द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ दिखाया गया कि जो मानव की जो जीवन होती है बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। Why does the poet refer the sea? ठीक है, पोएट ने यहाँ पे सी को क्यों दिखाया है, यानी अपने पोएम में सी को क्यों लिया है, ठीक है। ऑप्शन है बिकॉज द सी इज चेंजलेस, बिकॉज द सी इज पावरफुल, बिकॉज सी लव्स द सी, बिकॉज सी लुक्स एट द सी इन द फोटोग्राफ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिकॉज सी लुक्स एट द सी इन द फोटोग्राफ, ठीक है। यानी उसे जो कार्डबोर्ड मिला उस कार्डबोर्ड में सी का भी सी भी उसमें दिखाया गया है फोटोग्राफ में, और इस कारण से पोएम में जो है सी को भी डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हु वुड लव एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी एक ऐसा तस्वीर जिसे अचानक से खींचा गया हो, ठीक है। तो ये जो कार्डबोर्ड में जो पिक्चर दिखाया गया उस पिक्चर को देख करके कौन हंसती होगी, ठीक है। द सिस्टर ऑफ द पोएट्स मदर, द पोएट्स मदर, द पोएट, द कजन ऑफ द पोएट्स मदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी वुड लव एट द स्नैपशॉट, सी, बिट्टी एंड डॉली, सी वुड से, ठीक है। सम 20-30 years later, सम 20-30 years later, यानी लेखिका यहाँ पे क्या कहती है कि ये जो फोटोग्राफ है, ठीक है, ये लेखिका की मम्मी जब देखती होगी ना तो वो हंसती होगी इस फोटो को देख करके, यह कह करके कि देखो बिट्टी और डोली जो है ना कैसी ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, या वे लोग कैसे दिख रहे हैं जिस समय वो लोग सी हॉलीडे में गए थे, ठीक है। तो इस फोटो को यानी स्नैपशॉट को देख करके कौन हंसेगी, लेखिका की मदर। कौन हंसेगी, लेखिका की मदर। ऑप्शन है द सिस्टर ऑफ द पोएट्स मदर, द पोएट्स मदर। तो ये ऑप्शन बी वाला सही होगा, द पोएट्स मदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील, यानी लेखिका की मदर क्या फील करती होगी, ठीक है, क्या खोई है जिसे वो फील करती होगी जिस समय वो फोटोग्राफ को देखती होगी। द लॉस ऑफ हर यूथ, द लॉस ऑफ हर ब्यूटी, द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, द लॉस ऑफ हर इनोसेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेखिका जिस समय लेखिका की मदर जिस समय फोटो खिंचवाई थी, ठीक है, उस समय उसकी जो ईयर थी वो यही कोई 11 और 12 ईयर्स की वो होगी, ठीक है। और जब वो 20 या 30 ईयर्स लेटर यानी 20 या 30 साल के बाद जब वो अपने फोटोग्राफ को देखती होगी ना तो बिल्कुल मिस करती होगी। लेखिका की मदर जब अपने फोटो को देखती होगी, अपने बचपन की फोटो को देखती होगी तो बिल्कुल अपने बचपन को वो मिस करती होगी, ठीक है। तो किसे मिस करती होगी वो, द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ लॉस डिड द पोएट फील। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पोएट को क्या फील होता है, ठीक है, वो
मतलब वो व्हाट काइंड ऑफ लॉस, ठीक है, उसने क्या खोया है, जो इस फोटोग्राफ को देखने के बाद वो क्या कर रही है, वो मतलब उसे फील हो रहा है, ठीक है। और देखिए इसका ऑप्शन क्या, द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफ्टर, द लॉस ऑफ हर मदर, द लॉस ऑफ हर ग्रैंड मदर, द लॉस ऑफ गुड फॉर्चून, ठीक है। आप इसे यहाँ ठीक से पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। जो सी हॉलीडे है वो पास्ट है, किसके लिए, उसके मदर के लिए, लेकिन लेखिका के लिए उसका लाफ्टर जो है वो पास है, और उस लाफ्टर को वो क्या कर रही है, मिस कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफ्टर, यानी लेखिका जो है ना अपने मदर के लाफ्टर को मिस कर रही है, ठीक है, उसे वो फील कर रही है फोटो को देख करके। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पास्ट इज एसोसिएटेड विथ पोएट्स। यहाँ पे जो पास्ट है उसे एसोसिएट किया गया पोएट्स के मदर के साथ, चाइल्डहुड के साथ, गुड लाइफ के साथ, या मेमोरीज के साथ, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एसोसिएट विथ पोएट्स मदर, जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हु इज सी रेफर्ड टू, यानी ये जो स्टेंजा है इसमें जो सी जो शब्द को लिया गया है, ठीक है, उसमें किसे रेफर किया गया है, सी को, ठीक है। नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। तो यहाँ पे सी जो है वो किसके लिए रेफर्ड किया गया है, ठीक है, द कजन ऑफ द पोएट्स मदर, द पोएट्स मदर, द पोएट, द सिस्टर ऑफ द पोएट्स मदर। और इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे जो सी वर्ड है, ठीक है, ये लेखिका के मदर के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, द पोएट्स मदर। सी पोएट्स के मदर के लिए रेफर किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, दैट गर्ल लिव्ड रेफर टू। अब यहाँ जो गर्ल लिव्ड जो बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दैट गर्ल है, यानी ये जो गर्ल शब्द है दैट गर्ल, या दैट गर्ल किसे रेफर किया गया है, किसे कहा गया है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए एज दैट गर्ल लिव्ड, ठीक है। तो ये दैट गर्ल यहाँ पे कौन सी गर्ल है, द पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ, द पोएट्स मदर, द कजन ऑफ द पोएट्स मदर, द कजन ऑफ द पोएट्स मदर, द सिस्टर ऑफ द पोएट्स मदर, ठीक है। इसका सही जवाब होगा द पोएट्स मदर इन द फोटोग्राफ, ठीक है, यानी दैट गर्ल जो है वो बताया जा रहा है लेखिका की माँ है फोटोग्राफ में, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, इन विच मूड इज द पोएट। पोएट का जो मूड है वो कैसा है, ठीक है, हैप्पी है, एक्साइटेड है, सैड है, या फिर रेमिनिसेंट है। अब देखिए, आप जब देखेंगे, जब वो फोटोग्राफ जब इसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जिस समय वो फोटोग्राफ को देखती है तो बहुत कुछ बात करने के बाद, ठीक है, इंड में वो कहती है देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी लेखिका के खामोशी को भी अब खामोश कर देती है, और उसके बाद जो लेखिका है ना वो बिल्कुल उदास हो जाती है, ठीक है, अपने माँ को मिस करते हुए, क्योंकि उसकी माँ जो है वो अब पास्ट है, ठीक है, अब उसकी माँ नहीं रही है, उसकी माँ मर चुकी है, सिर्फ उसकी मेमोरीज लेखिका के साथ हैं, ठीक है। तो वो सैड हो जाती है। यहाँ पे जो मूड है लेखिका का वो क्या है, सैड है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सैड। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो ख़त्म हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नए एमसीक्यू टेस्ट के साथ। वीडियो जैसा भी हो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।